नमो नमः सर्वेभ्यः भवतां भवतीनां च स्वागतं व्यहरामि अहमस्मि मयङ्कः। अस्माकं कक्षायाः उद्देश्यः शिष्टाचारः वर्तते। शिष्टाचारं कथं करणीयमिति इदानीं वयं जानीमः। शिष्टाचारे कानि कानि वाक्यानि सन्ति इति अस्माकं ज्ञातव्यम् इति अस्माकं उद्देश्यः वर्तते। आप सबके लिए देखिए मैं पाठ लाया हूँ। शिष्टाचार जो पाठ है उसमें हम लोग कैसे शिष्टाचार करते हैं संस्कृत में परस्पर, आज हम इन बालकों के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये होता है प्रॉपर आपके लिए कि आप उन शब्दों को जानें जिससे आपस में शिष्टाचार किया जा सकता है, और हाँ, आप भी उनको आपस में उन शब्दों को दोहराएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज देखिए इन बच्चों की जो वार्तालाप हो रही है वो शिष्टाचारमयी कैसे है। यहाँ पर रमेशः नमस्ते सुप्रभातम, रमेश कह रहा है नमस्ते सुप्रभातम, कुशलम किम, आप ठीक हो क्या। तो कृष्ण बोलता है यहाँ पे कि आम कुशलम, भवान कुशली किम, हाँ मैं ठीक हूँ। आप भवान मतलब आप, कुशली किम आप ठीक हो क्या। तो यहाँ पे जो रमेश है वो कहता है कि आम एषः कः, हाँ मैं कुशल हूँ, ठीक है। हाँ एषः का, एषः अर्थात होता है बच्चों यहाँ पे यह, कः मतलब कौन, कौन है, यह कौन है। तो कृष्ण बोलता है एषः मम स्नेहितः एतस्य नाम श्रीशः, ये यहाँ बोलता है एषः मम स्नेहितः अर्थात ये मेरा मित्र है। तो बच्चों स्नेहिता के लिए जो है बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में, मित्र भी कह सकते हैं और बांधव भी बोलते हैं। स्नेहिता अर्थात मित्र को कहते हैं स्नेहितः। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एतस्य नाम श्रीशः, उसका नाम क्या है, श्रीश है, श्रीशः है। अब श्रीशः बोलता है नमस्ते भवतः नाम किम। अब यहाँ पे जो ये है श्रीशः बोल रहा है नमस्कार या नमस्ते भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। मैंने बताया था कल बच्चों आपको भवतः मतलब आपका। ठीक है, यहाँ पे यदि लड़की होती ये राकेश की जगह, तो अगर वो उसका नाम पूछ रहा होता श्रीशः तो क्या बोलता, भवत्याः बोलता। ठीक है ना, तो यहाँ पे भवतः का प्रयोग करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा भवतः नाम किम। तो यहाँ पे रमेशः पूछता है, रमेशः उत्तर देता है मम नाम रमेशः। ठीक है, तो कृष्ण जो है वहाँ पे जो लड़का है वो बोलता है एषः मम सहोदरः, कृष्ण एषः मम सहोदरः। अब वो अपने जो साथ में है लड़का उसका वो परिचय करवा रहा है कि एषः मतलब ये है, और मम मतलब मेरा, सहोदर मतलब भाई, और सहोदरः का मतलब होता है जो एक ही उदर से पैदा होते हैं, मतलब एक ही पेट से, उन्हें सहोदरा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक ही माँ के बेटे होते हैं। तो यहाँ पे है एतस्य नाम प्रकाशः। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, प्रकाश है। तो अब वो क्या होता है कि कृष्ण जो होता है वो किताब देख लेता है, तो बोलता है मित्र किम एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक क्या है, मतलब किसकी है। तो ये कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहा है। ठीक है, किम एतत् पुस्तकम। अब देखो यहाँ पे किम एतत् पुस्तकम, एतत् क्षम्यताम तत्पुस्तकम, ये तत्पुस्तकम है। किम तत्पुस्तकम, वह पुस्तक क्या है। ये कौन बोल रहा है, ये कृष्ण कह रहा है कि किम तत्पुस्तकम। तो यहाँ पे जो एक सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे जो रमेश कह रहा है, रमेश एतत् कथा पुस्तकम, एतत् यहाँ शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ पे एषः किया है। देखो दोनों का अर्थ तो एक ही है कि यह, एषः मतलब यह और एतत् मतलब भी यह, बस अंतर इतना होता है कि यहाँ पे सहोदरः कोई पुरुष है तो उसके लिए एषः आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई पुस्तक है अर्थात नपुंसक लिंग है तो उसके लिए क्या आएगा, एतत् आता है। ठीक है ना, एतत् कथा पुस्तकम। और यहाँ पे जो श्रीशः है वो बोलता है रमेश वर्य तस्य लेखकः कः, उसका लेखक कौन है, किसका, उस किताब का। तो यहाँ पे कौन पूछ रहा है, श्रीशः पूछ रहा है। तो रमेश कह रहा है यहाँ पे कि एतस्य लेखकः कृष्ण शर्मा। अब यहाँ पे जो रमेश है वो बताता है कि इस पुस्तक का जो लेखक है, एतस्य लेखका, इसका जो लेखक है वो कौन है, कृष्ण शर्मा है। तो उस उतने में ही जो रमेश है वो कहता है कृष्णः मम विलम्बः जातः, मुझे बहुत देर हो गई है। मम मतलब मेरी और विलम्बः मतलब लेट, ज़्यादा हो गया, या फिर ये इसका यहाँ पे हम ये कह सकते हैं मम का अर्थात यहाँ पे ले सकते हैं मुझे लेट हो गई है। ठीक है ना, जातः अहम आगच्छामि, मैं आऊँगा या फिर मैं आता हूँ, वहाँ से होकर के आता हूँ जहाँ मुझे लेट हो रही है। ठीक है ना, श्रीशः, अब ये रमेश बोल रहा है श्रीशः को, श्रीशः पुनः मिलाम अर्थात दोबारा हम मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो यहाँ पे पुनः मिलामः भी बोल सकते हैं
और पुनः पुनः मिलाम भी कह सकते हैं। देखो आपको यहाँ दो बिंदु दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पे क्या है, विसर्ग लगा है। ठीक है। अब जो प्रकाश और रमेश है, ये दोनों व्यक्ति ये भी बोलते हैं अस्तु। अस्तु मतलब बच्चों क्या होता है, ओके, ठीक है, या ठीक है। पुनः मिलाम, दोबारा मिलते हैं। मिलाम भी बोल सकते हो और मिलामः भी बोल सकते हो। ठीक है। माँ के बाद विसर्ग भी आ सकता है, परंतु अभी यहाँ पे ये लिखा है पुनः मिलाम, तो ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये जाना कि शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए संस्कृत में। हमारा उद्देश्य होता है कि आप तक ये शब्द पहुँचाना, और आपको इस परस्पर वार्तालाप करनी है आपस में, जो कि शब्द जो हैं आपके लिए बिल्कुल आपके मुंह पे बैठ जाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। पुनः मिलावा।